नमस्कार बच्चों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम देख रहे हैं हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा पहली इकाई की चौथी कविता किताबें। रचनाकार है गुलजार जी। तो बच्चों, इस वीडियो में आज हम इस कविता का स्वाध्याय देखने वाले हैं। शुरू करेंगे इस कविता का स्वाध्याय। पाठ के आंगन में एक सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। क पाठ के आधार पर वाक्य पूर्ण कीजिए। यहाँ पर हमें कविता के आधार पर दो वाक्य जो दिए गए हैं वो पूरे करने हैं। पहला वाक्य किताबों की अब बनी आदत और दूसरा वाक्य है किताबें जो रिश्ते सुनाती थी। यह वाक्य हमें पूरे करने हैं। तो बच्चों, इसके जवाब इस प्रकार हैं। कविता के आधार पर वाक्य पूर्ण कीजिए। एक, किताबों की अब बनी आदत, वाक्य पूरा किया गया है। नींद में चलने की आदत उनकी बन गई है। दूसरा वाक्य, किताबें जो रिश्ते सुनाती थी जिनके सेल कभी मरते नहीं थे। तो इस प्रकार हमें वाक्य पूरा करना है। ख कृति लिखिए। कविता में प्रयुक्त उर्दू शब्द तथा उनके अर्थ यहाँ पर हमें लिखने हैं। कविता में ऐसे ढेर सारे उर्दू शब्द गुलजार जी ने इस्तेमाल किए हैं, वो शब्द ढूंढने हैं और उनके अर्थ भी यहाँ पर हमें लिखने होंगे। बच्चों, इसका जवाब इस प्रकार है। कविता में प्रयुक्त उर्दू शब्द तथा उनके अर्थ। पहला शब्द आइंदा, अर्थ है भविष्य में। इल्म दूसरा शब्द, उसका अर्थ है ज्ञान। तीसरा शब्द है सफा यानी पन्ना। बच्चों, अब हम बढ़ेंगे हमारी ग कृति की तरफ। ग कृति इस प्रकार, किताबें यहाँ रखते थे। हमें किताबें रखने की जगह कविता से ढूंढकर यहाँ पर लिखनी है। तो बच्चों, इसका जवाब इस प्रकार है। किताबें यहाँ रखते थे। एक, सीने पर। दो, गोदी में। तीन, घुटनों पर। चार, माथे से लगाकर। बच्चों, अब हमारी दूसरी कृति। प्रथम 5 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। यहाँ पर हमें कविता की प्रथम 5 पंक्तियों का भावार्थ लिखना है। पहली 5 पंक्तियां इस प्रकार। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर। तो बच्चों, इन 5 पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार है। गुलजार जी ने इन 5 पंक्तियों में बताया है कि आजकल कंप्यूटर के कारण किताबों के प्रति अरुचि निर्माण हो गई है। आजकल की किताबें अलमारी में ही बंद रह गई है। अलमारी की शीशों से वह किताबें बड़ी उम्मीद और हसरत से देखती है कि शायद कोई आए और उन्हें बाहर निकाल कर पढ़े, लेकिन महीनों तक कोई उन्हें हाथ नहीं लगाता। जो शामें किताबों के साथ कटा करती थी अब वह नजर नहीं आती। किताब और मनुष्य के बीच बढ़ती दूरी और उससे उत्पन्न दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से गुलजार जी ने इन 5 पंक्तियों में हमारे सामने पेश किया है। बच्चों, अब हम बढ़ते हैं भाषा बिंदु की तरफ। बच्चों, भाषा बिंदु में हमें शब्द युग्म लिखने हैं। शब्द युग्म पूरे करते हुए अपने वाक्य में उसका प्रयोग भी करना है। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं घर, उधड़े, भला, प्रचार, भूख, भोला। तो इनके हमें शब्द युग्म लिखने हैं और अपने वाक्य में प्रयोग भी करने हैं। तो बच्चों, इसका जवाब इस प्रकार है। पहला शब्द घर, उसका युग्म शब्द है घर घर। वाक्य में प्रयोग इस प्रकार है। साधु घर घर घूमकर दया दिखाते हैं। दूसरा शब्द है उधड़े, तो उसका युग्म शब्द है उधड़े उधड़े। वाक्य में प्रयोग है आजकल किताबों के पन्ने उधड़े उधड़े नजर आते हैं। तीसरा शब्द है भला और इसका युग्म शब्द है भला चंगा। तो इसका वाक्य में प्रयोग इस प्रकार है। राहुल अस्पताल से भला चंगा होकर घर लौटा।
चौथा शब्द इस प्रकार प्रचार और उसका युग्म शब्द है प्रसार, प्रचार प्रसार। वाक्य में प्रयोग इस प्रकार है, गंगा बाबू ने अपना पूरा जीवन हिंदी के प्रचार प्रसार में लगा दिया। पांचवा शब्द है भूख और उसका युग्म शब्द है भूख प्यास। वाक्य में प्रयोग इस प्रकार, लक्ष्य की प्राप्ति में भूषण भूख प्यास तक भूल गया। छठा शब्द है भोला और उसका युग्म शब्द है भोला भाला। वाक्य में प्रयोग इस प्रकार, राजू बड़ा भोला भाला लड़का है। बच्चों, अब हम बढ़ते हैं रचना बोध की तरफ। आपको कविता से मिलने वाला बोध यहाँ पर लिखना है। तो कविता से हमें यह सीख मिलती है, प्रस्तुत कविता से यह बोध होता है कि आजकल के आधुनिक ज़माने में कंप्यूटर के कारण पुस्तकों की प्रति बढ़ती अरुचि, इसके कारण पुस्तकों और मनुष्यों के बीच बढ़ती हुई दूरी को दर्शाया है। पुस्तकें पढ़ने का सुख आज भी उतना ही कायम है, यह इस कविता द्वारा समझ में आता है।